नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर। अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं आपसे, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करूँगी। गाइडेंस भी रीड करती हूँ, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है ये भी देखती हूँ। होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, आगे भी वीडियोज़ अगर वॉच करनी है तो सब्सक्राइब द चैनल। अगर मेरे से कोई पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए ही आप मुझे मैसेज करें। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करते हैं एंड कुछ नहीं कराना रहता है एंड फालतू की क्वेश्चंस लिखते हैं उसमें। तो आई थिंक ये डिवाइन कार्ड्स होती हैं जो कि स्पिरिचुअल्स चीज़ें हैं एंड अपनी लाइफ की क्लियरिटी के रिगार्डिंग होती है, तो इनकी इज्जत करें। कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसी सवाल, ऐसी चीज़ें लिखते हैं ना, तो आई थिंक मुझे लगता है कि क्यों देखते हो फिर। अगर फेथ नहीं है आपको इन कार्ड्स पे या मेरे पे, तो आई थिंक आपको ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। अपनी डेटा को सेव करके रखें एंड जिन्हें कहूँगी अपनी परेशानियाँ क्लियर करनी हैं एंड चाहते हो, तो आई थिंक अपॉइंटमेंट के लिए ही मेरे से जुड़े एंड व्हाट्सएप मैसेज करें। बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैसेज करें, डोंट कॉल मी। मैं रिवर्ट ज़रूर करती हूँ, आगे की प्रोसेस भी बता देती हूँ। देखती हूँ क्या है अब गाइडेंस के रूप में। पहले आपके लिए क्या है। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. यस, कहते जिनकी भी लव लाइफ अगर अच्छी चलती है ना, वो तभी चलती है जब एक दूसरे को लोग समझते हैं। जहाँ समझ में कमी होगी वहाँ लव में कमी होगी, वहाँ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे एंड आप कितना भी फोर्स करो, एक पर्सन सिर्फ निभाना चाहेगा तो भी रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ता तभी चलेगा जब दोनों ही सपोर्टिव वे में होंगे। तो यस, बैलेंस द फेस अगर कर सकते हो जितनी हद तक। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ में सपोर्ट होके भी कहूँगी आगे बढ़ सकते हो। दोनों ही सपोर्ट एक दूसरे को करोगे तभी लाइफ आगे बढ़ती है। एक के सपोर्ट से कुछ नहीं होता है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा कर रहा है एंड सामने वाला कुछ नहीं, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप ही टूट जाती है। देखती हूँ आपकी क्या है, क्या फेज़ आप झेल रहे हो या बहुत अच्छी फेज़ में हो। ओके, आपकी अगर फेज़ कहूँ, बहुत ज़्यादा आपके आसपास की चीज़ें अगर कहूँ ना घिरी हुई हैं, जिनमें आप फंसे हो एंड आप हील होना चाहते हो या हील हुए भी हो, खुद को निकाले हो, एक डिप्रेस्ड एनर्जी से खुद को निकाले हो या निकलना चाहते हो, दैट इज़ कहूँगी। बट देखती हूँ एग्जैक्टली आपके सोच में क्या है, चीज़ें क्या सोचते हो। आप कुछ टाइम पहले ही अगर कहूँगी अपने पर्सन के साथ में अगर बॉन्ड की अगर मैं बात कहूँ, आपका दिल टूटा है। आप अगर मुझे ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप नए रिश्ते की सोच में हो, नए वे में, या पुराने पर्सन के साथ में भी नए, बट एक ज़्यादातर अगर कहूँ तो न्यू रिलेशनशिप की तरफ में। या कुछ लोग कहते हैं आपने अपने मन को अभी बहुत संभाला है, बहुत कंट्रोल किया है। एक कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों को आपने झेली है ज़िंदगी में जिसे झेल पाना भी बहुत मुश्किल है एंड पास्ट काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन में हो। आप दिल तोड़ा है, पर्सन ने शायद छोड़ के चले गए या रिश्ता कट ऑफ किया या ऐसी कड़वी बातें कह दी कि, या कहूँ कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट हो गए ज़िंदगी में जिनको झेलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। प्रेजेंट में अगर कहूँ कि स्टेबल होने की सोच रहे हो, एक आपकी एनर्जीज अगर कहूँ ना एक फेज से निकलते हुए ज़्यादा लग रही है। टफ सिचुएशन को छोड़ के अब थोड़े से अपने वे में रिलैक्स होते हुए, अपनी सिचुएशन को बेटर करते हुए एंड एक डिसीजन आपके लाइफ के लिए क्या क्लियर है। ब्रोकन तो हार्ट है, बट अब नए रिश्ते में अगर जाना है तो किस वे में वो सोच रहे हो। एंड कमिंग टाइम में भी अगर कहूँगी, आप जो फ्यूचर्स की बात करो ना, तो आप उलझे हो। आपने मन को बहुत संभाला है, बट आप ना जो पर्सन जिनके साथ में एक बॉन्ड, कहते हैं कि जब रिश्ता बहुत टाइम के लिए अगर रहता है ना एक दूसरे के साथ में, चाहे रहो या टेलीफोनिक बात करो या डिस्टेंस में हो या साथ में रह के, एक अलग सा चीज़ होता है। आई थिंक एक रिश्ता अलग नरेट हो जाता है। लोग एक दूसरे के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक पर्सन जा नहीं रहे आने वाले समय में भी, कहते हैं ना कि वो चीज़ों की दिख रही है कि सोच से उतरते ही नहीं है, नए रिश्ते की तरफ में बढ़ नहीं पा रहे हो, सोचते हो बढ़ नहीं पा रहे हो, रुकावट है, कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, बट खुद को हील कर रहे हो। ये जिनकी भी एनर्जीज कहूँगी आप अपने लिए सोच रहे हो, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत
दिल दुखाया, अपना दिल तोड़ा, बहुत समझाया, पर्सन को शायद बार बार मनाने की भी कोशिश की, बट पर्सन ने शायद हार्ट ब्रोकन में आपको छोड़ा। देखती हूँ इधर अब क्या है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी ये चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा चल नहीं रही हैं, ये आपका पास्ट था, बट डिसीजन भी नहीं हो पा रहा है। देखती हूँ इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है सोच। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने क्या कुछ न्यू रिश्ते के लिए आपको छोड़ा क्या? आई थिंक वो चीज़ें कि मुझे किसी और के साथ में जाना है, तो आई थिंक आपकी तरफ में टर्म्स को इसने इन्होंने ख़राब किया एंड आपका दिल बीच में ही छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे देखो, ये आपका पास्ट था, प्रेजेंट नहीं है ऐसा। अब अभी वही पर्सन की अगर एनर्जीज़ को, बिकॉज आप न्यू वे में किसी के साथ में रिलेट नहीं कर पाए, तो आई थिंक वही सेम पर्सन की ही एनर्जीज आ रही हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ में या था, तो उन्हें दिमाग में रखें, बिकॉज ये उनकी फीलिंग्स ज़्यादा लग रही है मुझे। ये जो गए जब दूसरे की तरफ में ना, तो आई थिंक एक्शन वाइज में वहाँ इमोशंस स्टक हुई हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पर्सन एग्जैक्टली भूल नहीं पाए। ये डिस्कनेक्ट करके भी कहते हैं ना, इंसान भूल नहीं पाता है, तो यहाँ ना भूलने वाली सिचुएशन है। जो आपने इनके लिए किया है ना, वो दिमाग से अभी भी नहीं जा पा रहा है। पर्सन कहूँगी अभी के एनर्जीज में, भले ही रिलेशनशिप कट ऑफ है, बिकॉज मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कट ऑफ ही है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, एंड रीयूनियन की एनर्जीज में जो टर्म्स कट ऑफ हुआ है, यहाँ पर्सन चाहते हैं कि वो फेस फिर से दोबारा जुड़े। छोड़ना था तो छोड़ के चले गए, बात तो माने नहीं एक न्यू रिश्ते में, बिकॉज इनकी एनर्जीज को तो न्यू रिश्ते में चले गए, बट चले तो गए हैं, लेकिन वहाँ पे सही से चीज़ें चल नहीं रही हैं, वहाँ अनस्टेबल फेस चल रहा है। यहाँ पे कहूँगी सही से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है लव पे ही है कोई पर्सन जिनके साथ में ये चले तो गए, तोड़ तो दिया रिश्ता आपकी तरफ में, बट खुश नहीं है। रिकॉन्सिलेशन सोचते हैं पर्सन, बट अब आए किस मुंह से आपकी तरफ में, ये भी बात होती है ना। तोड़ के तो बड़े शान से चले गए, किसी और से रिश्ता कर लिया। जिनकी भी ये एनर्जीज है, अगर कहूँगी ये पलट के आए कैसे, जोड़ना भी चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, बट अब कुछ है नहीं बाकी, किस मुंह से आएंगे आपके तरफ में, तो ये ज़्यादा चल रहा है। देखती हूँ क्या है। ओवरऑल में देखते हैं क्या है। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, कट ऑफ हुआ है, बट करेंगे कैसे? द फूल, अब आप नई शुरुआत में हो, नई एनर्जीज में हो, न्यू वे में सोच रहे हो, बट मन में जब पर्सन कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म में रिश्ता चलता है ना, तो वहाँ से भले ही बातें बंद है सब कुछ, बिकॉज यहाँ बातें बंद है, यस यहाँ नहीं है, कट ऑफ ही है, बट सोचते हो स्टक हो नई ज़िंदगी में जाने की, कि इसने अगर कर लिया मेरे साथ में ऐसा, तो मुझे क्या पड़ रहा है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो ओवरऑल में भी है फ्रीडम न्यू एनर्जीज़ के साथ में। इधर देखती हूँ क्या है। यहाँ अगर कहूँ तो ज़्यादा मुझे पछतावा लग रहा है, आपको छोड़ने का ना, पछतावा, बहुत पछता रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवर में ब्लॉकेज सा है, पछता रहे हैं, ब्लॉकेज है, मिस करते हैं, ओवर पॉजिटिव एनर्जीज में है। आपको नहीं समझ के दूसरे को समझा, दूसरे को प्रायोरिटी दिया, चले गए, बट वहाँ भी सिचुएशन सही से नहीं है, अनस्टेबल है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपसे भी प्यार करते थे। तो भले ही सेपरेशन है, बिकॉज ये तो बिल्कुल जिनकी भी एनर्जीज है सेपरेट फेज है, नहीं है बातें उतनी। तो जब बातें उतनी नहीं है तो कट ऑफ है, तो अब ये पलट के आए कैसे, बिकॉज ये चाहते तो हैं कि आपसे बात करूँ। देखते हैं आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। पहले आपकी तरफ में देखूं, आप तो अब हीलिंग ऑराज में आपकी एनर्जीज हैं, न्यू बिगिन चैप्टर्स में है, नए वे में है। कोई पर्सन अगर न्यू वे में आते हैं तो उनकी तरफ की सोच में है, बट प्यार अभी भी है आपके मन में इनके प्रति। कहने को कह देते हो कि बिल्कुल ही प्यार नहीं है, मैं नहीं सोचता, मैं नहीं सोचती, हो गया, उस इंसान ने मुझे जब नहीं समझा तो मैं नहीं अभी हूँ, लेकिन है ज़रूर, कहीं ना कहीं तो है। एक्सेप्ट करो ना करो, बिकॉज देयर इज़ अ कहूँगी विश डिज़ायर्स है एम्परर, बट अब आप
अपने से कुछ भी नहीं करोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि आपकी अगर कहूँ तो एम्परर की एनर्जीज है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की है, डिज़ायर्स में है ज़रूर पर्सन। आने वाले समय में अगर परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जीज़ हैं। इट मीन्स कि ये आप अपने से एफर्ट नहीं डालोगे, ना ही बात करोगे, तो परिवर्तन के रूप में न्यू वे में ही सोचोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़्यादा बेटर है। इनको कनेक्ट नहीं करोगे बिकॉज आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी ईगो हाई है, तो आई थिंक जो डिसकनेक्ट हुआ है आप उनमें कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहोगे। यहाँ देखते हैं क्लेरिफाई करके ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज को कितना निकालते हैं ये। बहुत कंफ्यूज है, व्हील ऑफ फियर्स, यस। देखो ये पर्सन ना इमोशनली ये ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, बट एनर्जीज काफ़ी स्लो है, तो आई डोंट थिंक सो कि सडन कनेक्ट करेंगे, बट करेंगे भी तो किस मुंह से करेंगे, छोड़ के भी तो यही गए थे, तो आई थिंक जब छोड़ ही दिया है तो कनेक्ट कैसे करेंगे। टोटली कंफ्यूज्ड। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ फॉर द बेस्ट कि कुछ ये फिर करे या इनकी इमोशंस बहुत ही हाई हो जाए, बिकॉज ये ओवर पॉजिटिव हैं आपको लेके, क्योंकि जहाँ गए हैं जिनके साथ है मन नहीं है उनके साथ में, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, खुशियाँ नहीं हैं इनके लाइफ में, तो आई थिंक आप इनकी खुशियाँ थी तो आई थिंक कम बैक भी सोचेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में कुछ चीज़ें हों इनके तरफ से, या बट कहूँगी एनर्जीज तो स्लो है, बट हो फॉर द बेस्ट, या कहूँगी आपके लाइफ में कोई प्रोग्रेस नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में हो जाए, न्यू वे में जिनकी तरफ में आप जाना चाहते हो, या एक नई रिश्ते में जाना चाहते हो, तो नई शुरुआत आपके लिए भी हो सकती है। दो चीज़ हो सकती है, या तो ये पर्सन कनेक्ट करेंगे बट एनर्जी स्लो है, या कहूँगी आपके लिए कोई नए वे में पर्सन आ सकते हैं। हो फॉर द बेस्ट, जो चाहते हो वो आपकी विश पूरी हो। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, आपके पर्सन जिस भी राशि के हों डजेंट मैटर। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनल बातों को अगर जाननी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टू व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।